सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी यास्मीन फारूकी, जो कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसके खिलाफ है, और उनके सामने होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी, हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी, जो कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसका समर्थन कर रही हैं। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी। इसमें आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त बहस। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उसमें वैसे तो कई बातों पर बहुत ज्यादा गहन चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात जो बार बार गवर्नमेंट भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है और ऑपोजिशन भी उस पर अपने तरीके से जवाब देना चाह रहा है, वो है महिलाओं को वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ इसीलिए आज मैंने कोशिश की कि मैं दो महिलाओं को साथ में लेके आऊं। एक तरफ नाजिया इलाही खान, जिन्हें आप लगातार सुनते आए हैं और एडवोकेट है वो, और दूसरी तरफ यास्मीन फारूकी, जो कि जिन्हें मैं अम्मा कहना उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ज्यादा पसंद करूंगी। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और यहाँ पर अम्मा, पहला सवाल मैं आप ही से ले लेती हूँ, और नाजिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हमारे संस्कारों में ये है कि बड़ों से होनी चाहिए, तो इसलिए अम्मा आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। चलिए, अब तो आप भी वक्फ बोर्ड में चेयरपर्सन हो सकती हैं, ये तो अच्छी बात है ना। जिस तरह से दो औरतों के लिए एक तरीके का कहा जाए तो रिजर्वेशन ही है ये, कि दो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मुझे पता है ऑपोजिशन कर रही है, पहले भी था, ऐसा था। चलिए, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ अम्मा। देखिए, ऐसा करो अदिति, जयपुर आ जाओ, मैं जयपुर का वक्फ बोर्ड का पैनल भेज देती हूँ। अगर आप कहोगी तो मैं रिटर्न भेज देती हूँ, यहाँ वहाँ का पैनल उठा के भेज देती हूँ। दो औरतें ऑलरेडी हैं वक्फ में, ये बकवास और झूठ है। वो कोई सर पे चढ़ा के औरतों को वो नहीं दे रहा है, इसलिए इस बात को अलग हटा के कुछ और बात करो तो ज्यादा बेहतर। चलो नाजिया, इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे नाजिया? मैं तो यास्मीन आंटी का बहुत मान अदर करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ का नाम भी यास्मीन है, तो एक और सम्मान बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है अदिति दी कि अगर पहले से था महिलाओं का उसमें एक जगह थी, तो इसमें तो विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसको अगर और इनहेंस किया जा रहा है तो इसमें तो विरोध की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड में एक भी महिला को कोई भी जगह नहीं दी गई थी। हाँ, ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को बैठाने की बात हुई थी, ये जरूर है, इस बात को कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुसलमान पुरुषों ने इस्लाम को अपनी जागीर समझ करके महिलाओं की जगह को हमेशा से छीना, और इस बार भी उन्होंने वक्फ बोर्ड से भी महिलाओं की जगह को छीन लिया था। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शक में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में, मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह मिल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए अदिति जी, एक तरफ महिला आसमान तक चली जा रही है, चांद तक पहुंच पा रही है। हम ट्रिपल तलाक बैन कर ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा करके। डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो हम वक्फ बोर्ड नहीं संभाल सकते क्या? बिल्कुल संभाल सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाजिया। मैं ये डिबेट आप ही दोनों के बीच करा रही हूँ, तो इस बात से निश्चिंत रहिए, मैं बस आप दोनों के बीच टॉस करने का काम करूंगी। अम्मा आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम। जी नाजिया, एक बात सुन लीजिए, वक्फ जो है ना वो टोटली आपका, मैं एक बात कहती हूँ कि चलिए, जब है प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दो महिलाओं के कंपलसरी, बहुत सारे अमेंडमेंट पहले भी वक्फ बोर्ड में हो चुके हैं और कोई किसी को नाराजगी नहीं रही इस चीज से। जेन्युइनली बात करोगे तो कोई नाराज नहीं होगा। ठीक है, अगर दो महिलाओं की बात कर रहा है तो किसने इनकार किया? उस पर किसी ने इनकार नहीं किया है। प्रॉब्लम जो है वो अलग है कि कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। एक ये कि साहब कोर्ट नहीं जा सकते। क्यूबिकल जो है वो, मैं वक्फ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वक्फ क्यूबिकल में सारे फैसले होते हैं, अगर वहां नहीं होते हाई कोर्ट जाती है फाइल, हाई कोर्ट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाती है। ये सारी बेकार की बातें हैं। लेकिन जो कब्जा करने की बात है ना, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर था कि गवर्नमेंट ने कब्जे कर रखे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि साहब गलत तरीके से
उसका इस्तेमाल हो रहा है वक्फ वाली जगहों का, वो मैं मानती हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना भी पैनल होता है नाजिया, वो आपको पता होगा गवर्नमेंट का बनाया हुआ होता है। इवन चेयरमैन से लेके पूरी जो कमेटी होती है वो गवर्नमेंट जिसकी भी हो, अगर सरकार होती है बीजेपी की तो उसकी कमेटी होती है, और अगर सरकार कांग्रेस की होती है या किसी भी की होती है तो उसकी कमेटी होती है। तो ये तो सारे गवर्नमेंट के हाथ में। अच्छा एक नाजिया मेरे सवाल का जवाब दे दो, वक्फ जो है ना वो टोटली मजहबी चीज है, टोटली। चलो मान लिया, देखिए मंदिर में 2 मुसलमानों औरतों को भी जगह दिलवा दो, फिर ऐसा करो। नहीं अम्मा ये मैं नाजिया को दूंगी, ये मैं नाजिया को फ्लोर दूंगी काउंटर करने के लिए। पर नाजिया सुनो तो अम्मा, सुनो मेरी बात सुनो अम्मा। ये नाजिया से नहीं, मैं नाजिया से ही आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन नाजिया उससे पहले मैं ये चाहती हूँ, कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, आप प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिएगा। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, और अम्मा ये मैं वापस आपसे भी पूछूंगी, कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, क्योंकि अम्मा ने कहा ये मजहबी बात है, ये मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है, उन्होंने क्या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? ये मुझे जवाब देना नाजिया। अम्मा उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ फ्लोर, बस आप 1 मिनट नाजिया को बोलने दीजिए। अदिति, कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्हामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपके संविधान की आती है तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे, इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम पूरा बांग्लादेश बनवा देंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जा रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी थी भारत की सरकार को कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे। तो कोर्ट क्यों नहीं जाना चाह रहा है? जिस तरीके से हिजाब को साबित नहीं कर पाया कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, जिस तरीके से तलाक को साबित नहीं कर पाया, जिस तरीके से मस्जिद को साबित नहीं कर पाया, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड को भी साबित नहीं कर पाएगा कि इस्लाम का पार्ट है। नाजिया जवाब जल्दी से। मेरी 10 सेकंड मुझे और दीजिए। जी। अब आती है दूसरी बात कि अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है और इस्लाम का पार्ट है, तो फिर मुख्तार अंसारी ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें क्यों ले ली? तो फिर इतने ये जो उत्तराखंड के जो संजय गांधी के दोस्त जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने 200 बीघा जमीन पर रिजॉर्ट बना करके रखा हुआ है नैनीताल में। आप सोचिए, असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसमें आपत्ति कहां पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था, तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पर अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। अगर चोर हम है नहीं तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन का डर क्यों है? ठीक है अम्मा, आप दीजिए जवाब। देखिए, एक तो बताइए, कुरान में क्या लिखा कि सिर्फ मुसलमान के लिए वक्फ का इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो अभी नाजिया इलाही खान ने पॉइंट्स उठाए, उस पर अम्मा मैं आपका जवाब चाह रही हूँ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। अम्मा आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है। मेरा 5 मिनट में बात सुन लो अदिति। ये इतनी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। देखो मेरा, अब मैं आपके कुरान के ऊपर आ रही हूँ, जो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें जवाब दे रही हूँ अदिति। देखिए, एक अम्मा आपका वीडियो नहीं आ रहा। एक हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखिए हर चीज कुरान और हदीस नहीं होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हजरत उस्मान गनी ने ये कहा, गरीबी बहुत थी, गुर्बत बहुत थी, कि ये बाग मैं अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ, और इस चीज को मैं इसलिए वक्फ कर दे। वक्फ का मतलब होता है ठहरना, वो जो चीज ठहर गई, और मैं अल्लाह के नाम इसको मतलब एक तरह से ठहराना चाहता हूँ कि ये जिंदगी भर अल्लाह के नाम पे मजलूमों के या गरीबों के काम आए। उन्होंने ये कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ठीक है, आप इसको वक्फ कर दीजिए, ये जिंदगी भर गरीबों के काम आएगी। और यास्मीन आंटी की कौन सी आयत नंबर है? कुरान की कौन सी आयत नंबर है?
पूरी बात। अदिति ये नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे ज्यादा कुरान जान रही हैं, तो ये कुरान की कौन सी आयत और कौन सा पारा नंबर और कौन से वर्ष में है? कि मैं कुरान की आयत, कुरान और हदीस में फर्क है नाजिया। कुरान वो है, कुरान है, और हदीस वो है जो हुजूर के साथ हुई है। अब ये तो मैं फिर घर आ जाऊं तो डिटेल में बात कर लूंगी, नहीं तो और से पढ़ो। कुरान अल्लाह का किया हुआ है, हदीस वो है जो हुजूर के जमाने में इंसान का किया हुआ है। हुजूर तो लिखे नहीं है ना, इंसानों ने लिखा है। अरे तो पैगंबर नहीं, हुजूर ने तो नहीं लिखा है। हदीस को, हदीयत को, सही अल बुखारी को, बहिश्ते ज़ेवर को, सीरत मुस्तफा को, ये सारी चीजों को तो हुजूर पाक ने खुद नहीं लिखा ना यास्मीन आंटी। क्यों गुमराह कर रही है मुसलमान बच्चों को? ठीक, लेट हर फिनिश। अच्छा अम्मा ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। अच्छा बात पूरी कीजिए। अब आप नाजिया 2 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप चुप रहिए, पूरी बात आपका वीडियो नहीं आ रहा है, मैं उस आपसे जमाने से बार-बार वक्फ शुरू हुआ। और आज अदिति मैं आपको बताऊं, टॉक की बेगमात ने अब मक्का और मदीना में, भोपाल की बेगमात ने, हैदराबाद की बेगमात ने मक्का और मदीना में, कहोगे तो मैं फोटोग्राफ और पेपर्स भेज दूं, जमीनें खरीद के वक्फ की, और वो आज भी वक्फ है और उनकी जगहों पे वो लोग ठहरते हैं फ्री में। मैं भी ठहर के आई हूँ। एक लंदन में मस्जिद है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ के जर्नल ने बेगम ऑफ भोपाल को ये पेपर लिखा था कि यहाँ के फौजियों के पास नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो आप कोई ज़मीन वक्फ कीजिए। वो आप कहोगी अदिति तो मैं उसकी फोटोग्राफ वक्फ की हुई उस ज़मीन की, जो कि लंदन में आज भी मस्जिद है और वो वक्फ की हुई है और उसमें नमाज होती है। तो इस तरह जो वक्फ चीज है वो ताक़यामत वक्फ है। वो लोग या तो राजाओं की दी हुई वक्फ ज़मीनें, या नवाबों की दी हुई हैं, या बादशाहों की दी हुई हैं, जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पे वक्फ की गई हैं, कि जो यतीमों और बेवाओं के काम आती हैं। और आज भी आप क्या बात कर रहे हो, जितनी भी हैदराबाद में आपने जिनका नाम लिया, मुझे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जितनी भी निज़ाम के कॉलेजेस, स्कूल वगैरह खोले हुए हैं, वो वक्फ किए हुए हैं। कोई उठा के ले तो ले देखें, क्योंकि वो वक्फ पे चले हुए हैं, वक्फ ज़मीन की गई हैं, उन पे चलाए हुए हैं। आप चलिए बेंगलोर में, चलिए पूरा मॉल बना हुआ है और वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो अभी भी मैं सॉरी चाहूंगी तुमसे, क्योंकि मैं दूसरी टाइम दे चुकी हूँ। वक्फ ओरिजिनली एक जगह नहीं है, मैं आपको वक्फ की पूरी दुनिया में जगहें बता दूंगी जहाँ पे वक्फ है। एक आप बात सुनो मेरी, अगर और जगहों पे, मंदिरों पे, मैं मंदिरों पे बात करना चाहती हूँ, मेरे मंदिर में ले लो दो, ऐसा करो मुसलमान, मंदिर पे क्यों नहीं लेते? बात बराबरी की है ना। बोर्ड एक अलग चीज है, वक्फ अलग चीज है। बोर्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, बोर्ड बनाया है 54 में, बोर्ड बनाया था इसलिए कि उन जमीनों को सेव किया जाए। जब बोर्ड बना था तब पूरी दुनिया का सर्वे हुआ था हिंदुस्तान का, और इवन सर्वे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया का कस्टोडियन में जमीन चली गई थी, उनको वो नोटिस दे दे के पूछा गया है कि ये कस्टोडियन की तो नहीं है। इसलिए ये देखो, एक मुद्दे जो लेके चल रहे हैं ना, उनके पास मुसलमानों के अलावा कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें काउंटर करने का पूरा नाचो, सिर्फ यही काम करते रहो और कोई काम नहीं है। जो करने के काम है ना, उनसे नजर चुराई जा रही है। अदिति आई एम सो सॉरी, मैंने हाँ ठीक है अम्मा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, क्योंकि हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलिए आप जाइए। लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं अम्मा, लेकिन पॉइंट ये है कि वक्फ को लेकर, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। जो दर्शक देख रहे और सुन रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लेती हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड नाजिया, अब आप अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन पहली बात तो मैं दर्शकों को एक क्लैरिटी देती हूँ, हमने कोई वक्फ पे सवाल नहीं उठाया किसी ने भी। जब मैंने ये पूछा कि वक्फ का जिक्र कुरान में किस संदर्भ में है, तो मैं इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रही थी कि मोहम्मद साहब ने वक्फ की बात नहीं की। मैं दरअसल ये जानना चाहती थी, क्या मोहम्मद साहब ने वक्फ का जिक्र सिर्फ मुसलमानों के लिए किया था या गरीब, यतीम, विधवाओं के लिए किया था? मेरा सवाल ये था। खैर उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा जो उन्होंने बात कही, मुझे जो बात समझ नहीं है, उन्होंने कहा फलानी जगह वक्फ है, ढीकनी जगह वक्फ है और निजामों की जमीन है, उसे लेना चाह रहे हैं। मेरा उसमें एक और सवाल था नाजिया, जो कि मैं चाहती हूँ आप बाद में दें, क्योंकि आप बहुत देर से काउंटर करना चाह रही। पहले आप जवाब दीजिए, ताकि दर्शक को, जो आप यास्मीन फारूकी जी को जवाब देंगी, वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लूंगी आपसे।
अदिति दी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं राज की बात कि ये जब भी मुझे देखती हैं या मुझ जैसी शिक्षित राष्ट्रवाद महिला, मुस्लिम महिला को ये देखती हैं तो ये अपना वीडियो इंटेंशनली ऑफ करती हैं। ये कोई पहली बार आपके साथ नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। ये इंटेंशनली ऑफ करती हैं। आप कई बार एज अ पैनलिस्ट जब हम लोग बैठते हैं तो ये वीडियो ऑफ कर करके ऑडियो में रह जाती हैं। अब आती है दूसरी बात कि जब मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्ष नंबर बता दीजिए, कहां पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किस में लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है, हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? अगर हुजूर पाक ने बोला होता तो वो तो अल कुरान में लिखा होता। अब संविधान में भी उनको खुद एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं है, वो 1954 का एक्ट है जो अलग से सेपरेट बनाया गया है। अब आ रही है कि हमारा जो संशोधन अमेंडमेंट जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, जिस पर आलोचना और कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसमें तो ये बात कहा ही नहीं गया है कि हम वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे। भाई जो वक्फ बोर्ड की जिस संपत्ति की का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट छूने भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि आगे वक्त में आप ईडन गार्डन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप पार्लियामेंट को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप गंगा माँ को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप यमुना को बोल दीजिएगा वक्फ बोर्ड का है, आप राष्ट्रपति भवन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप 1450 हाँ, आप 1450 साल का इस्लाम है, आप 1500 साल की मंदिर को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि डिबेट को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जिस तरीके से नाज़िया अलाई खान ने फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात की और कुरान और हदीस के हिसाब से यास्मीन फरूकी को जवाब दिया, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जल्दी हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।